हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला कहेगा आई मेरे फरिश्ते, आई मेरे वर्कर, आई मेरे फरिश्ते, चल दुनिया के अंदर बहुत पाप हो गया है। हाँ, उस वक्त कयामत आएगी और उस वक्त इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा, जिस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पाप होंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि कुर्बे कयामत के दिन, कुर्बे कयामत में कुछ लोग ऐसे होंगे या इतने ज्यादा पाप होंगे और इतने ज्यादा गुनाह करेंगे कि लोग सड़कों के अंदर ज़िना करेंगे, सड़कों के अंदर अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश करेंगे और सड़कों के अंदर सेक्स होगा। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा दीनदार आदमी वो होगा जो ये कहेगा मेरे भाई चल मेरा घर खाली है, मेरे घर के अंदर चला जा, इस दीवार के पीछे जाकर के ये काम कर ले, लेकिन सड़क के अंदर ये काम न कर। ये कुर्बे कयामत में होगा। ये कयामत के करीब में इतने गुनाह और पाप होंगे और इतने पाप होंगे कि कुर्बे कयामत के अंदर ये सारे काम जब होंगे तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा, आई मेरे फरिश्ते इसराफील, अब इस दुनिया को बाकी रखने की जरूरत नहीं है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, अब इस दुनिया में नेक काम करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से आई मेरे फरिश्ते चल सूर फूंक दे, इस दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दे। फरिश्ते से कहेगा वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा। एक फरिश्ता मुतय्यन है और जब से उसको बनाया वो इसी काम के लिए मुतय्यन है, लगा हुआ है। कान रब्बुल आलमीन की तरफ कब ऑर्डर हो, किस वक्त अल्लाह ताला कहे और मैं सूर फूंक दूं, इस दुनिया को तबाह बर्बाद करके मैं रख दूं। हाँ, ये कयामत आएगी, सबको मरना और सबको दोबारा जिंदा होना और सबको अल्लाह के पास जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग कहा करते थे, आई मोहम्मद, जिस कयामत के बारे में तुम बात किया करते हो और जिस मैदान महशर का तज़किरा करते हो, ये कयामत कब आएगी? बताओ ये कयामत कब आएगी? ये मरने के बाद दोबारा जिंदगी कहाँ मिल सकती है? ये कयामत कहाँ आएगी? आपसे पहले भी बहुत से लोग आए और उन्होंने इसी कयामत का तज़किरा किया, लेकिन कयामत ना आई और दोबारा आप आए और भी बहुत से नबी और बहुत से मैसेंजर दुनिया के अंदर आए, लेकिन ये दुनिया वैसे के वैसे बाकी है। ये तो आपकी भविष्यवाणियां हैं, ये तो आपकी बातें, ये कयामत कैसे आएगी? अल्लाह कहता आई नबी कह दो कयामत जरूर आएगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़। हाँ, कयामत तो आएगी, ये दुनिया को तबाह और बर्बाद तो होना है। ऐ नबी, जो लोग आपसे सवाल करते हैं अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये कयामत कब आएगी? ऐ नबी कह दो कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कयामत तो जरूर आएगी, इसका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन ये कयामत आएगी, ये बड़ी जमीन के लिए बड़ा बोझ बन जाएगा। सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़ ला तातीकुम इल्ला बग़ता, अचानक कयामत आएगी, अचानक कयामत आएगी, लोग अचानक मर जाएंगे, अचानक सूर फूंक दिया जाएगा और जब सूर फूंका जाएगा और सूर ऐसा फूंका जाएगा, व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह। जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जितने भी वो जमीन के अंदर लोग होंगे सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे। इल्ला मन शाअ अल्लाह, लेकिन अल्लाह जिसको बाकी रखेगा वही बाकी रहेगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, और फिर दोबारा जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग अपने अपने कब्रों से उठेंगे,
सारे के सारे लोग मैदान महशर में जाएंगे। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा, एक सूर जब फूंक दिया जाएगा तो जितने चरिंद और परिंद और जितने के जितने लोग होंगे सब के सब मर जाएंगे, सब के सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। यहाँ तक के जिब्राइल के बारे में आता है, जिब्राइल के बारे में आता है, फरिश्ता से पूछेगा, आए फरिश्ता क्या कोई जिंदा है, कोई बचा है? फरिश्ता कहेगा, इसराफील मलकुल मौत कहेगा, हाँ जिब्राइल बचा है। कहेगा इसको भी मार दो। कहेगा फिर और कोई बचा है? कहेगा मिकाईल बचा है। कहेगा इसको भी मार दो। फिर पूछेगा कोई और बचा है? कहेगा इसराफील बचा है, इसको भी मार दो। यहाँ तक के मलकुल मौत को भी अल्लाह ताला मार देगा। और उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा और चीख करके कहेगा, आइनल जब्बार आइनल मुतकब्बिरून आइनल जब्बार। अरे ये घमंड करने वाले, ये तकब्बुर करने वाले कहाँ चले गए? ये मुतकब्बिरीन कहाँ चले गए? ये घमंड करने वाले, ये तकब्बुर कहाँ चले गए? ये मुतकब्बिरीन कहाँ चले गए? कहाँ चले गए जो अपनी अपनी बिल्डिंगों में घमंड किया करते थे, अपने ताकत पे घमंड किया करते थे, अपने पैसों पर घमंड किया करते थे? ये लोग कहाँ चले गए? फिर अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा, आई मेरे फरिश्तों, अब फिर दोबारा तुम सूर फूंक दो, दोबारा सूर फूंक दो, ताकि हम उसको अपने सामने लाएं और उनके सामने, अपने सामने ला करके इनका हिसाब व किताब जरा करते हैं और इसकी जिंदगी का जांच पड़ताल करते हैं और इसके नाम अमाल के बलबूते पे हम इसको जन्नत और जहन्नम का फैसला सुनाएंगे। आई मेरे फरिश्ते, दोबारा सूर फूंक, जब सूर फूंका जाएगा, सुम्मा इन्नकुम, जब सूर फूंका जाएगा, फैज़ा हुम क़ियाम यंज़ुरून, तो सारे के सारे लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा और सब के सब अपने कब्रों से उठेंगे और अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। किस तरीके से? दुनिया में जिस हाल में मरा होगा उसी हाल में क़यामत के दिन खड़ा होगा, उसी हाल में क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पहुंचेगा। जो आदमी दुनिया में शराब पीते पीते मरा होगा, ये शराब पीते पीते अल्लाह के सामने हाजिर होगा, शराब पीते पीते हाजिर होगा। जिना करने वाला अगर जिना की हालत में और उसी काम करने की हालत में अगर उसकी मौत हो गई होगी तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठेगा। जिना करते करते उठेगा और कोई आदमी चोरी करते करते मर गया, सूर फूंक दिया गया, उसको मौत हो गई, तो क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा मैदान महशर में, जब वो हाजिर होगा तो ये चोरी करते करते हुए उठाया जाएगा। यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते जो आदमी खाना काबा का तवाफ करते हुए और तलबिया पुकारते हुए, एक आदमी हाजी के बारे में कहा गया कि हज करने के लिए जा रहा था, उमरा करने के लिए जा रहा था, अपनी सवारी में सवार था और जा रहा था, उसी दरमियान अपने सवारी से नीचे गिरा। वो सवारी जा रहा था, वो सवार करते हुए जा रहा था और उम्रा करने की नियत से जा रहा था, तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये कहते हुए और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जब ये मसला लाया गया, जब ये वाकया लाया गया और आपको बताया गया कि अल्लाह के रसूल ये तो खाना काबा का तवाफ करने के लिए जा रहा था, ये तो हज और उम्रा करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये अपनी सवारी से गिर गया, मर गया। आई अल्लाह के रसूल, इसका क्या मसला है? क्या हम इसको गुस्ल दें? क्या हम इसके कपड़े को उतारें और दूसरा कपड़ा पहनाएं? आपने फरमाया नहीं, और मेरे सहाबियों, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है। और मेरे सहाबियों, फइन्नहु युबासु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन ये तलबिया पुकारते हुए उठाया जाएगा। ये तब लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया पुकारते हुए कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा और मैदान महशर में इसी हाल में उठाया जाएगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में बंदा मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठेगा। सूर फूकेगा, मर जाएगा, और दूसरा सूर
जैसे फूंका जाएगा आदमी उठ जाएगा, जमीन से निकलेगा, कब्र से एक एक कब्र से 70-70 लोग निकलेंगे। गौर कीजिए आप, सबको उठाया जाएगा दोबारा, सारे के सारे लोग। ये ना सोचे कि मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मरने और सड़ने गलने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। मौलवियों की बकवास है, कुछ नहीं होने वाला है। ये आजकल के भी लोग, बहुत से नौजवानों का अकीदा यही है, कोई मरने उड़ने के बाद थोड़ी दोबारा जिंदा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, होगा ही नहीं, सब कुछ नहीं होगा। इस वजह से जो पाप बढ़ रहे हैं ना और बुराइयां हो रही है, और बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे बुराइयां अपने समाज के अंदर हो रही है, इसकी वजह यही है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। आज अल्लाह के राह में लोग खर्च नहीं कर रहा है, क्यों? उसको यकीन नहीं कि मरने के बाद कुछ होगा। ये मौलवियों का बस काम चलाने का एक जरिया है, हटाओ, कुछ नहीं होगा। ये सब मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, ये जिंदगी मिली ही इससे भी आसान, इससे भी आसान है। कब्रों से उठाया जाएगा और हर किसी को उठाया जाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया, आपने फरमाया, युहशरुन नास यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके कपड़े नहीं होंगे, जिस्म में, बदन में कोई कपड़ा नहीं होगा, नंगे होंगे, जैसे माँ के पेट से निकला वैसे क़यामत के दिन आएंगे। हुफ़ातन उरातन गुरला, कपड़े नहीं होंगे, बगैर कपड़े के क़यामत के दिन मैदान महशर में लाए जाएंगे। पैरों के अंदर चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आपने यहां तक फरमाया कि बगैर खतना किए हुए क़यामत के दिन लोगों को खड़ा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। युहशरुन नास हुफ़ातन उरातन गुरला, उस दिन किसी के पास कोई कपड़ा नहीं होगा। और आपने यहां तक फरमाया कि मैदान महशर में सबसे पहले जिसको कपड़ा पहनाया जाएगा वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। अपने खलील, अल्लाह अपने खलील हजरत इब्राहीम को अल्लाह ताला जन्नती कपड़ा सबसे पहले बनाएगा, सबसे पहले कपड़ा पहनाएगा। किसी के पास कोई कपड़ा ना होगा, सबके सब नंगे होंगे, बगैर खतने किए होंगे। न मर्दों के पास कपड़ा होगा, न औरतों के पास कपड़ा होगा, यानी ये सबके सब नंगे होंगे। हजरत आयशा ने जब ये सुना उसी वक्त पूछ बैठी, या रसूल अल्लाह, फिर औरतों का मामला क्या होगा? ये औरतें मारे शर्म के तो मर जाएंगी, मारे शर्म के मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं आप? मारे शर्म के तो उस दिन उनकी हालत खराब हो जाएगी, मर जाएंगी। मर्द औरत को देखें और औरत मर्द को देखें, ये कैसे हो सकता है? मर्द भी नंगे और औरतें भी नंगी होंगी। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं सब मैदान महशर में इसी हाल में खड़ा किए जाएंगे। उस वक्त औरतों की हालत बहुत ही खराब होगी, औरत के पास बहुत ही ज्यादा शर्म, और वो भी सबके सामने जब नंगी होंगी तो मारे शर्म के मर जाएंगी। आपने कहा आयशा तुम्हें मालूम नहीं है, मामला इतना डेंजर होगा, मामला इतना खतरनाक होगा, मामला इतना डेंजर होगा कि कोई किसी की तरफ देखने की जरूरत भी, और किसी के पास इतनी मोहलत, इतनी ताकत नहीं होगी कि कोई किसी के बारे में देखेगा और किसी को जानने की कोशिश करेगा। इतनी हालत खराब होगी, इतनी हालत खराब होगी, हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, कोई रिश्तेदारी किसी का वहां पे काम आने वाला ना होगा। वला यतसाअलून, किसी के बारे में कुछ भी पूछगछ कोई नहीं करेगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं करेगा। हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा, अपने अपने बारे में सोचेगा, अरे आज मेरा मामला क्या होगा, आज मेरा क्या मामला होगा। इसी का तज़किरा तो कुरान करीम इस अंदाज से करता है, इस अंदाज से कुरान करीम करता है। या फिर
मरु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाइक़तुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अखी। इसी का तज़किरा तो कुरान कर रहा है। उस दिन भाई भाई से भागेगा, भाई भाई का सपोर्ट न करेगा। हाँ ये मेरा सगा भाई दुनिया में था तो था, लेकिन आज यहाँ पे भाई भाई का सपोर्ट ना होगा। यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी। बताओ कोई माँ अपने बेटे से, कोई माँ अपने बेटे से भाग सकती है? ये कैसे हो सकता है? माँ अपने आप को तकलीफ में तो डाल सकती है, लेकिन अपने बेटे को अपने से अलग करना गवारा नहीं कर सकती है। लेकिन मैदान महशर में ऐसा हाल होगा कि माँ भी अपने बेटे से भागेगी, बेटा भी अपने माँ से भागेगा, और इसी तरीके से बेटी अपने माँ से भागेगी और माँ अपने बेटी से। इसी तरीके से बाप बेटा से और बेटा बाप से, यानी रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने वाले नहीं होंगे। उस दिन इतना डेंजर होगा। फला इंसाबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। क़यामत के दिन कोई रिश्तेदार जर्रा बराबर किसी का काम आने वाला नहीं है। फिर कुरान कहता है फमन सक़ुलत मवाज़ीनु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। क़यामत के दिन जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा, जब लोगों को तौला जाएगा, नाम-ए-आमाल लाए जाएंगे, और नाम-ए-आमाल जब उसके खोले जाएंगे, जब उसका रजिस्टर खोला जाएगा, ये नेकियां ये नेकियां ये नेकियां ये नेकियां हैं, ये बुराइयां ये बुराइयां ये बुराइयां ये बुराइयां हैं। अरे मेरे बंदे, तेरी ये बुराइयां ज्यादा हो गई है। अब तेरी बुराइयां जब ज्यादा हो चुकी है तो जन्नत में जा नहीं सकता, तू जहन्नम के अंदर जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनु। जब नेकियां ज्यादा हो गई तो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत के अंदर तुझको एंट्री किया जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। कुरान तो इतना कहता है, क़यामत के दिन जिसका पल्ला, मैदान महशर में जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा, मैदान महशर में चाहे मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, मौलवी हो या जाहिल, कोई भी हो, जिसका पल्ला क़यामत के दिन भारी पड़ जाएगा, अल्लाह ताला कह रहा है उसको कामयाबी मिल जाएगी, उसको खुशखबरी दे दी जाएगी, उसको नजात मिल जाएगी, और उससे कहा जाएगा आए तुम जाओ जाओ मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। जिस जन्नत के अंदर कोई टेंशन नहीं है, जिस जन्नत के अंदर मौत नहीं है, जिस जन्नत के अंदर बुढ़ापा नहीं है, जिस जन्नत के अंदर कोई टेंशन नहीं है, ऐ मेरे बंदे जा मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। जिसके नाम-ए-आमाल के अंदर नेकियां बढ़ जाएंगी, उसका हाल ये होगा। मैदान महशर को कभी कभी याद कीजिए, खड़ा हो गए इंसान। अभी हमारे सबसे पहले मुक़र्रिर शायद तौहीद सलफ़ी थे, वो खिताब उस वक्त कर रहे थे, उस वक्त मैं सोया नहीं था, मैंने सुना बाकायदा वो सिला रहमी के ऊपर तकरीर कर रहे थे, सिला रहमी के ऊपर कि तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। मैदान महशर में आदमी की हालत बहुत बुरी होगी, बहुत बुरी होगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो क़यामत मैदान महशर में सारे के सारे लोग होंगे, सब पे सब मुजरिमीन होंगे, सब के सब अल्लाह के सामने गुनहगार होकर के खड़े होंगे, किसी के पास कोई कपड़ा ना होगा। हाँ, सबके सब मुजरिम होंगे और सारे के सारे लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे और सारे के सारे अपने अपने जवाब देने के लिए तैयार होंगे, सारे के सारे लोग जवाब देने के लिए तैयार होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस हालत को देखेंगे, इस सिचुएशन को जब देखेंगे तो कहेंगे काश कि मुझे दोबारा जिंदगी न मिलते, काश कि हमें दोबारा जिंदा न किया होता, काश कि मैं सड़ गया होता, मर गया होता, सड़ करने के बाद हमें दोबारा जिंदगी न दी जाती, आज हमें दोबारा जिंदा किया गया, ये टेंशन वाली जिंदगी मिल गई है। अब हमें अपने रब को जवाब देना पड़ेगा। मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? अब मैं अपने रब को कौन सा मैं जवाब दूंगा? मैंने दुनिया में तो बहुत पाप किया, मैंने दुनिया
में बहुत ज्यादा गलतियां की, अब मेरा मामला बहुत ही डेंजर होने वाला है। इंसान उस मंजर को देखने के बाद इंसान की हालत बदल जाएगी, इंसान ताज्जुब में पड़ जाएगा, अब मेरे साथ पता नहीं क्या मामला होने वाला है। मैदान महशर के उस मनाजिर को देखो मेरे भाई, गौर करो, सोचो। अगर आपने मरने के बाद बासल मौत के बाद मरने के बाद की जिंदगी के बारे में आदमी सोचे, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिन मनाजिर को आपने बयान किया है और जिन मनाजिर के बारे में इमाम कायनात ने फरमाया कि मैदान महशर में तुमको लाया जाएगा और हर हाल में तुमको लाया जाएगा, जिस हाल में मरोगे उसी हाल में तुमको उठाया जाएगा और तुमको जमा किया जाएगा, तुमको इकट्ठा किया जाएगा और तुमसे सवाल जवाब किया जाएगा, तुमसे पूछगछ होगी। मेरे भाइयों, पूछगछ होगी, उस वक्त को तुम याद करो। और अल्लाह के यहाँ मैदान महशर में कोई भी आदमी जब तक कि अल्लाह के सवालों का जवाब ना दे ले तब तक अपने कदम और पैरों को हिला नहीं सकता है। सवाल का जवाब ना दे लो तब तुम्हारे कदम इधर से इधर नहीं हिलेंगे। और हाँ, मैदान महशर इसी जमीन को बनाया जाएगा। हाँ, व तरल जिबाल हद्दा, हाँ, इसी जमीन को यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, इसी जमीन को मैदान महशर बना दिया जाएगा। इसी जमीन के अंदर तुमने पाप किया है, इसी जमीन के अंदर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और यही जमीन को अल्लाह तबारक व तआला बोलने की शक्ति देगा, इसी जमीन को बोलने की ताकत अल्लाह ताला फराहम करेगा, इसी जमीन को अल्लाह ताला ताकत देगा। ये जमीन चीख करके कहेगी, ये जमीन चिल्लाते हुए बोलेगी, ये जमीन चीखते हुए बोलेगी, आई रब्बुल आलमीन, यही वो रब बंदा है, इस बंदे ने यहाँ पे गलत काम किया था, यहाँ पे ज़िना किया था, यहाँ पे शराब पिया था, यहाँ पे चोरी किया था, यहाँ पे डंडी मारा था, यहाँ पे कत्ल किया था, यहाँ पे गलत काम किया था। कुरान में तमाम आयतों का प्रूफ है। आज कुरान चीख चीख करके ये सारी बातें बयान कर रहा है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहाला। ये जमीन क़यामत के दिन चीख चीख करके इंसानों के बारे में खबरें देगी। ऐ अल्लाह, ये इंसान है, इसने फला जगह पे ज़िना किया था, यही इंसान है फला जगह पे चोरी किया था। ऐ अल्लाह, ये जलसों में जाता था लेकिन जलसे की आदाब भूल जाता था और वहां भी इसने गलत काम किया था। मैदान महशर में मेरे भाइयों, मैदान महशर जब इस जमीन के ऊपर कायम होगी तो यही जमीन चीख चीख करके लोगों के हालात को बयान भी करेंगे और इंसान उस वक्त अपने कदम को हिला भी नहीं सकेगा, इंसान इधर से उधर भाग नहीं सकता है। और अल्लाह से भागेगा कहां? अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के सामने आदमी बेबस है, कहीं नहीं जा सकता है और कुछ जी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हर किसी से 5 सवाल क़यामत के दिन किए जाएंगे, या अन अर्बाइन, कहीं फरमाया 4 सवाल किए जाएंगे और कहीं फरमाया 5 सवालात कब क़याम मैदान महशर में लोगों से किया जाएगा। 4 सवाल या 5 सवाल किया जाएगा। मरना तो मरने के बाद दोबारा जिंदगी इस्लाम में भी है और हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों के अंदर है, सबके अंदर ये मौजूद है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी। अब यही अकीदा बना लो। हर कोई सोच ले कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है तो आदमी अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा। और जिसको पता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, कुफ्फारे मक्का की तरह अकीदा बना ले, कुछ नहीं, मरना उड़ना कुछ नहीं है, मरेंगे तो थोड़ी मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, सड़ जाएंगे गल जाएंगे, दोबारा अल्लाह जिंदा कैसे करेगा? इतना आसान कैसे हो सकता है? आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे तो दोबारा जिंदा अल्लाह ताला कैसे करेगा? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मुमकिन कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सामल लज़ीन कफरू अल्लन ये कुफ्फार कहा करते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, कैसे जिंदा अल्लाह ताला करेगा? कर ही नहीं सकता है। अल्लाह तो
दोबारा कैसे बनाएगा? अल्लाह ताला कहता है नबी कह दो, इन मुशरिकीन से कह दो, इन कुफ्फारे मक्का से कह लो, इन जाहिलों से कहो, इन नादानों से कहो, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। इनसे कह दो कि मेरा रब इस बात पर कादिर है कि तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और तेरे अमलों के बारे में तुमको खबर दिया जाएगा, खबर दिया जाएगा, दोबारा जिंदा करेगा और खबर भी दिया जाएगा। हाँ, बला कादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना, मेरा रब इस बात के ऊपर कादिर है कि बंदों को उसके पोर से जिंदा करेगा, उसकी उंगलियों के पोर से जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, आज इंसानों को जरा देखो, अल्लाह तबारक व तआला का एक सिस्टम है, अल्लाह तबारक व तआला के कानून है, एक सिस्टम है। इंसान का पोर भी अल्लाह ताला बनाने के ऊपर कादिर है, इंसान की उंगलियां बनाने के ऊपर भी कादिर है। इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा। जिस तरीके से इंसान की जो उंगलियां हैं और उंगलियों के अंदर जो अलग अलग नस मौजूद है और अलग अलग इंसान का उंगलियों का अलग अलग निशानात मौजूद है, इसी तरीके से हुबहू अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा करने के ऊपर कादिर है। ये अकीदा हम मुसलमानों से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हिंदुओं वाला अकीदा आ रहा है। हट, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, हिसाब किताब नहीं होगा, ये मैदान महशर कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इस बात पर अकीदा नहीं है तो मुसलमान नहीं है। आपको इस बात के ऊपर ईमान लाना होगा, आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने हिसाब, अपने जिंदगी का जवाब। कयामत के दिन लोग आएंगे, बहुत तरीके के लोग आएंगे। अरे वो मैदान महशर का तो मंजर ही डेंजर होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे मैदान महशर में जब बुलाया जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सांप पीछा करेगा, डेंजर किस्म के सांप होंगे, डेंजर किस्म के जो उनके पीछे पीछे लग जाएंगे। आदमी उस सांप को देखेगा और सांप देख करके भागना शुरू कर देगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, लेकिन सांप उसका पीछा करना न छोड़ेगा। दौड़ाते हुए उसको पकड़ लेगा और सांप उसको पकड़ लेने के बाद उसको अपने अंदर जकड़ लेगा, सांप उसको अपने कब्जे में कर लेगा। इंसान चीख कर कहेगा, ओ कौन हो, मेरा पीछा कर करके मुझे परेशान कर दिए हो, तुमने मुझे थका दिया है, कौन हो तुम, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो और मुझे इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हो। वो चीख करके वो सांप भी बोलेगा। वो मैदान महशर का मंजर देखो। आज दुनिया में सांप नहीं बोलता है, आज दुनिया में सांप नहीं बोलता है, लेकिन कयामत के दिन सांप बोलेगा और चीख करके कहेगा, अना कंजुका अना मालुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, जो तुम अपने खजाने को अपने बैंक बैलेंस में जमा करके रखते थे, जो तुम अपने घरों के अंदर जमा करके रखा करते थे और जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिसको तुमने अल्लाह का राह में खर्च न किया, वही खजाना हूँ। अना कंजुका अना मालुक, मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ, मैं तुम्हारा वही माल हूँ। इस तरीके से इंसान के साथ मामला होंगे मैदान महशर में। अजीब और गरीब मामला, अजीब मामला होगा। इंसान खड़े के खड़े, अब खड़े हो जाएंगे सबके सब खड़े मैदान महशर में। मुजरिमीन भी, गुनहगार भी, नेककार भी, सबके सब खड़े होंगे, सबके सब खड़े होंगे। कोई हिल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है कोई हिलना भी चाहे तो हिलने की भी ताकत ना होगी। मुजरिम बिल्कुल खड़ा है, अपने से इधर से उधर हिल भी नहीं पा रहा है। और ये जमीन तपती होगी, ये जमीन के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी आ जाएगी। और गर्मी क्यों आएगी? क्योंकि सूरज बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएगा। कयामत के दिन के सूरज करीब आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा। और इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा कि इतना करीब होगा कि इंसान सूरज की गर्मी से परेशान होगा। और गुनहगारों की हालत तो ये होगी कि सूरज की गर्मी की वजह से इंसान का पसीना इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि कोई आदमी
घुटने के कोई आदमी इतना डूबा होगा पसीने से, कोई आदमी कमर के बराबर, कोई आदमी सीने के बराबर, कोई आदमी नाक के बराबर, कोई पूरा का पूरा पसीने से डूबा हुआ होगा। मेरे भाइयों ये कंडीशन, ये हालत होगी, सोच सकते हैं आप मैदान महशर की उस हालत को सोच सकते हैं। ये हालत होगी। गर्मी में थोड़े से परेशान हो जाए आदमी, लाइट न रहे तो आदमी फौरन इधर से उधर भागना शुरू कर देता है। गर्मी में जून जुलाई के महीने में आदमी कितने ज्यादा परेशान। आज देख रहे हैं गर्मी भगाने के लिए कूलर ला रहा है, एसी लगा रहा है। गर्मियों में अब सफर कीजिए ट्रेनों के अंदर तो अलग अलग कोच बने हुए हैं। स्लीपर कोच अलग है, एसी कोच अलग है, और एसी में कंडीशन भी है, फर्स्ट एसी, सेकंड, थर्ड, और फर्स्ट से भी ऊपर हाई H1 सब मौजूद है, हाई क्वालिटी के एसी। तो मेरे भाइयों इतनी गर्मी यहाँ पे है, जिस गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, और आदमी जिस गर्मी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इंसान के पास एक बर्दाश्त करने का और एक क्षमता रखने का, एक ताकत रखने का है, कैपेसिटी है, लेकिन उतना ही है जितना वो रख सके। ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो मेरे भाइयों आदमी परेशान हो जाएगा। और कयामत के दिन अल्लाह, ये सूरज इतना करीब होगा, मैदान महशर में जब सूरज इतना करीब होगा तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी ये बताइए, ऐ अल्लाह के रसूल ये बताइए, जब सूरज इतना करीब होगा तो सबके सब इस सूरज के तपिश से परेशान होंगे, सबके सब इस सूरज के गर्मी से बेहाल होंगे। ऐ अल्लाह के रसूल बताइए, क्या इस सूरज के गर्मी से बचने के लिए भी कुछ होगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको इस सूरज की गर्मी से भी बचाया जा सकता है, कोई ऐसा खुशनसीब भी होगा जिसको इस गर्मी का सामना न करना होगा। आपने फरमाया हाँ ऐ मेरे सहाबियों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस गर्मी का और ये सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। कुछ खुश नसीब लोग ऐसे होंगे जिस दिन मैदान महशर में उसको इस गर्मी का सामना न करना होगा, इस सूरज के तपिश से उसको तपना न होगा, बल्कि सूरज की गर्मी से वो बच जाएगा। आपने फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। 7 किस्म के लोग होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस सूरज के गर्मी से बचा लेगा, जिसको अल्लाह ताला साया अता करेगा, सूरज की गर्मी उसको नहीं लगेगी। ऐसे 7 किस्म के लोग होंगे जिसको बचा लिया जाएगा। पूछा कौन होगा? मैदान महशर आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप कह रहे हैं इतनी गर्मी होगी कि आदमी घुटने के बराबर, टखने के बराबर, कमर के बराबर डूबा हुआ होगा। उस आलम में भी आदमी को सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। आए अल्लाह के नबी बताइए ये कौन लोग होंगे और किस किस्म के लोग होंगे और किस किस्म के लोग होंगे? आपने फरमाया सुनो, क़यामत मैदान महशर में जिसको इस सूरज की गर्मी से बचाया जाएगा, इमामुन आदिल, ऐसे लोग होंगे जो अदल इंसाफ करने वाला जज होगा, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला सरपंच होगा, इंसाफ करने वाला उस इलाके का प्रधान होगा। और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस सूरज की गर्मी से बचाएगा। इंसाफ करने वाला, आज हमारे यहाँ है इंसाफ करना। पैसा फेंको आपके ऊपर, आपके हक में लोग बोल देंगे। देखते कई लोगों को देखिए, मामला लड़का लड़की वाला मामला हुआ, आपने अपने पंच को लेकर के गया और आपने उसको 500, 1000, 2000 पैसा दे दिया। आप कितने बड़े पापी हो, आप ही के हक में फैसला सुनाया जाएगा। पैसे वाले हो और एक सामने वाला गरीब है, लेकिन जब पंच बैठते, जब लोग बैठते हैं और पंच करने के लिए और फैसला करने के लिए बैठते हैं तो उसके हक में फैसला दे दिया जाता है। जो माल वाला होता है, जिसका सोर्स वाला होता है, उसको दे दिया जाता है उसके हक में फैसला। जा तो ठीक है, ये गलत है, इसके ऊपर दंड लगा दो, इसको मुजरिम करार दिया जाता है और उसको वहां पे उसके सामने, सबके सामने उसको सजा दे दी जाती है। आज इंसाफ का जनाजा अपने समाज के अंदर निकला जा रहा है। इंसाफ नहीं है अपने यहाँ, इंसाफ का जनाजा निकला जा रहा है। इंसाफ करने वाला क़यामत के दिन
इस सूरज की गर्मी से बच जाएगा इंसाफ करने वाला। इसी वजह से कुरान कहता है इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हाँ इंसाफ करो क्योंकि ये तकवा के करीब है। ये इंसाफ तुम्हें तकवा मुत्तकी बना देगा, ये तकवा वाला बना देगा, ये मुत्तकी बना देगा। इंसाफ करो। अगर तेरे पास 5 बेटे हैं उनके दरमियान भी तुम इंसाफ करो। अगर तुम्हारे पास 2 बीवियां हैं तो उनके सामने भी तुम इंसाफ करो। हाँ इंसाफ करो मेरे भाई। क्यों? इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। सबाक़ुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ताला साया अता करेगा, और उनमें से पहला आदमी होगा इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो, नबी अकरम इंसाफ किया करते थे और नबी अकरम ने इंसाफ करके लोगों को दिखाया है, और नबी अकरम ने इंसाफ करके लोगों को बताया है। जब बनु मखसूमिया की एक औरत ने चोरी की, बनु मखसूमिया कबीले की एक औरत ने चोरी की और बड़े खानदान की औरत थी, और जब उसने चोरी कर ली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी खबर लगी। आपने कहा इस औरत का हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम का ये कानून है, शरीयत का ये कानून है। अस्सारिक़तु वस्सारिक़ु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। हाँ अस्सारिक़ु वस्सारिक़ा, चोरी करने वाले मर्द का हाथ काटा जाएगा और चोरी करने वाली औरत का भी हाथ काटा जाएगा। इस वजह से शरीयत यही कहती है कि उसका हाथ काट लिया जाएगा। उसामा बिन ज़ैद के पास बहुत से लोग आए और बहुत से लोगों ने कहा उसामा तुम्हें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत मानते हैं, नबी अकरम तुमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उस नबी के तुम बहुत ज्यादा लाडले हो, इस वजह से जाओ उसामा और अपने नबी से ये कहना कि हमारे पास कुछ लोग आए हुए थे। ऐ मोहम्मद जितना पैसा चाहिए, जितना दीनार और दिरहम चाहिए, जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, और आप उस औरत के हाथ को मत काटिए, उस खानदान की नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी। इस वजह से ले दे करके मामला क्लियर कर दीजिए। अल्लाह के नबी के पास जब उसामा पहुंचे और उसामा ने जब ये बात रखी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा सुर्ख हो गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुस्से से लाल पीले हो गए, और आप बाहर निकलते हैं और आपने लोगों को बुलाया और खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद आपने कहा कि पिछले कौम के लोग इसी वजह से हलाक कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, पहले के लोग इसी वजह से तबाह बर्बाद कर दिए गए, क्योंकि उनके पास कोई फैसला आता था तो गरीब हुआ करता था तो इस कानून नाफिज हो जाया करता था, अमीर हो जाता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। आई लोगों सुनो सुनो, ये तो बनु मखसूमिया की औरत है, तुम समझते हो बड़े खानदान की औरत है, ये फातिमा है जो बनु मखसूमिया की औरत है। अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उस फातिमा बिन्त मोहम्मद के हाथ को भी मैं काट देता, इंसाफ का जनाजा नहीं निकालता, इंसाफ करता अगर मेरी बेटी भी चोरी करती। इंसाफ आज हमारे यहूदा का, तो इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन वो साया मिलेगा। अपने यहाँ इंसाफ, अपने यहाँ इंसाफ कहाँ है? जाइए जाइए कोर्ट और कचहरियों के अंदर इंसाफ लेकर के, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। हमने ये काम नहीं किया है, हमने ये काम नहीं किया है। इंसाफ कहाँ मिलता है? कई मर्डर करने वाला बाहर घूम रहा है, कत्ल करने वाला बाहर घूम रहा है, हाँ बहुत से पापी बाहर घूम रहे हैं, पैसे के बलबूते पे, सोर्स के बलबूते पे, और बाहर आराम से कर रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया, गलत तरीके से फंसा दिया गया है, वो जेलों के अंदर बंद है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसे। अल्लाह कभी कभी आपको अगर मौका मिले तो जेलों के अंदर जाइए और देखिए, तो आप किसी का सुनेंगे वाकया को, बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन सामने वाला पैसे वाले था, उसने जज को पैसा दिया और उसने उसके हक में फैसला सुनाया और मुझको मुजरिम करार दिया और जेल के अंदर डाल दिया गया। मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरी बीवी अकेले सब मौजूद हैं। इंसाफ कहाँ है हमारे यहाँ? इंसाफ का जनाजा निकल रहा है।
अब बताइए, आज झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आज कुछ भी तुम कर दो, सब कुछ तुम्हारा है। आज इंसाफ नहीं हो रहा मेरे भाइयों, मुजरिम घूम रहा है और जो मुजरिम नहीं है उसको सजा मिल रही है। आज यही हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर यही मामला। इंसाफ नहीं है आज, कहां इंसाफ है? इंसाफ करने वाले को कयामत के दिन सूरज की रोशनी इस तपिश से और गर्मी से बचा लिया जाएगा। इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला जो बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला जो मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला जो सरपंच होगा, इंसाफ करने वाला उस जगह का जो विधायक होगा उसको बचा लिया जाएगा। और आप ये भी सोच सकते हैं जो घर का मुखिया होता है उसको भी कहा गया है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे गांव का मुखिया है तभी आपके साथ ये मामला होगा। आप घर के मेन आदमी हैं, सरदार हैं, मुखिया हैं आप अपने घर के। हर घर का कोई ना कोई मुखिया होता है, किसी को माना जाता है ये हमारे घर के सरदार है, मुखिया है, मेन आदमी यही है। इसी की बात चलती है, ये कह दे हाँ तो हाँ, ये कह दे ना तो ना, इसी की बात यहाँ पे चलती है। उससे भी कहा जा रहा है इंसाफ करो। ऐसा नहीं है फला बेटे को बेदखल करो, फला बेटे को अंदर करो, फला बहू से ठीक है, फला बहू से गड़बड़ है, हाँ फला रिश्तेदार का मामला ये, फला रिश्तेदार का मामला ये, फला के बेटे से मोहब्बत, फला के बेटे से नफरत। इंसाफ करो, फला को जमीन ज्यादा दो, फला को जमीन कम दो। मेरे भाइयों बहुत से मामला ऐसे मिलते हैं और बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मौलवी साहब हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारे गार्जियन ने हमारे साथ ऐसा किया है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे तुम तो जुल्म कर सकते हो, यहाँ तो तुम इंसाफ का जनाजा निकाल सकते हो, लेकिन मैदान महशर में अगर तुमने यहाँ पे इंसाफ न किया तो मैदान महशर में बहुत ही बुरी हालत तुम्हारी होने वाली है। उस दिन वो साया तुम्हें नहीं मिलेगा जो आज यहाँ पे ये छोटा सा काम करके तुम अपने आप को कयाम मैदान महशर में उस सूरज की गर्मी से बच सकते हो। छोटा सा काम। अल्लाह के नबी इंसाफ करते थे, हाँ अल्लाह के नबी इंसाफ करते थे। अल्लाह के नबी के पास बहुत सारी बीवियां थी, 8 बाज़ हदीसों में 11 तक भी मौजूद है। अल्लाह के नबी जब किसी जंग के अंदर जाया करते थे, मैदान जिहाद में जाया करते थे, तो ऐसा नहीं था ये बीवी खूबसूरत है चलो इसको लेकर के चलता हूँ, ये बदसूरत है इसको नहीं लेंगे, ये तो जवान है इसको लेकर के चलूं, ये तो बुढ़िया हो चुकी है इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां भी इंसाफ किया करते थे और सबका नाम लिखा करते थे और पर्ची डाल दिया करते थे। और पर्ची जो पर्ची निकलती थी उसी औरत को, उसी बीवी को साथ में ले जाया करते थे और सारी औरतों को जमा करते थे और सारी बीवियों का नाम लिख करके पर्ची में डाल दिया करते थे और पर्ची उठाते थे, जिसका नाम आ जाता था उसी को मैदान जिहाद में लेकर के जाया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस तरीके से इंसाफ किया करते थे। मेरे भाइयों उनको मालूम था मैदान महशर में इंसाफ करने वाले को साया मिलेगा और आपने ऐलान करके बताया इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाले को कल कयामत के दिन सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। तो इंसाफ करो मेरे भाइयों, जुल्म मत करो। और कुर्सियों में बैठने वाले और अपने अपने यहाँ के सरपंच और मुखिया, विधायक और बड़े बड़े पोस्टों में विराजमान लोग इंसाफ कर लो, क्योंकि मरने के बाद का जन्म दोबारा तुम्हें भी होना है। और हिंदू किताबों के अंदर मौजूद है, इस्लाम के अंदर तो ये पूरा पूरा इसी पाठ से पूरा बड़ा भरा पड़ा हुआ है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। तो इंसाफ करने वाला इंसाफ कीजिए आप, और हर हाल में इंसाफ कीजिए। जब कोई मामला कोई मैटर आपके पास आए तो आंख बंद कर लीजिए, ये मेरा भाई है, ये मेरा खानदान वाला है, ये मेरा रिश्तेदार वाला है, इसका सपोर्ट हम कर देंगे। यही तो आपको चेक किया जाता है कि आप इंसाफ कितने करने वाले। कोई मामला आपके पास आए तो उसी वक्त आपको चेक किया जाता है। इमामुन आदिल, हाँ पहला वो होगा जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा। दूसरा वो होगा वह रजुलुन शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, हाँ उस मैदान महशर में सूरज की गर्मी से उसको बचाया जाएगा। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी,
जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी। कितने जवान मर्द हैं और औरत हैं, जवानी कहां गुजर रही है? मोबाइल में जवानी गुजर रही है, प्यार और मोहब्बत में जवानी गुजर रही है, रात रात भर मोबाइल के चक्करों में जिंदगियां कट रही है, जवानी शराब पीने में गुजर रही है, जिना के अड्डों में गुजर रही है, जुआ खेलने में हमारे जवानों की जिंदगियां कट रही है। जवानी हमारी जिंदगियां कहां कट रही है? वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, अल्लाह के नबी फरमाते सूरज की गर्मी से ऐसे लोगों को बचाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी, अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी। ऐसे लोगों को सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा और ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला साया नसीब करेगा जिसकी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज इस कौम के जवानों को देखिए, इबादत में गुजरती है। जोहर की नमाज में जाओ आपको मस्जिद में जवान नजर नहीं आएंगे, असर में जाओ आपको जवान नहीं मिलेंगे, मगरिब में जाओ आपको ये जवान नहीं मिलेंगे, ईशा में जाओ ये जवान नहीं मिलेंगे, और फजर में जाओ तो आपको ये जवान नहीं मिलेंगे। पार्कों में जाओ ये मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां इश्क लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, पार्कों में टाइम गुजार रहे हैं। ये जवानों की जिंदगियां मस्जिदों में नहीं कट रही है, बल्कि नौजवानों की और जवानों की जिंदगियां पार्कों में, होटलों में और ना जाने किन किन जगहों में इनकी जिंदगियां कट रही है। आज मोबाइल में इनकी जिंदगियां कट रही है, अलग अलग जगहों में इनकी जिंदगियां कट रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादत रब्बी, हाँ ऐसे लोगों को नशा फी इबादत रब्बी, अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा जिसकी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजरी हुई होगी, इबादत में गुजरी हुई होगी। जवानी का इम्तिहान सबसे ज्यादा होता है। इंसान जवानी ही में सब कुछ कर सकता है, इबादत भी अच्छे से भी करेगा और इबादत के साथ साथ बुराइयां भी करने की ताकत सबसे ज्यादा जवानी की उम्र में होती है। सबसे ज्यादा बुराई करने की ताकत और क्षमता इंसान के पास इसी जवानी के आलम में, सिर्फ जवानी में। बुढ़ापे में क्या करेगा बताइए? बुढ़ापे में सिर्फ ख्वाब देखेगा, क्या कर सकता है? बुराई जवानी की तरह नहीं कर सकता, बुढ़ापे में करेगा लेकिन जवानी की तरह नहीं कर सकता है। इबादत भी बुढ़ापे में सही से वजू नहीं बना पा रहा है, हाथ सही से नहीं धुल रहा है, सही से वजू नहीं बन रहा है, हाँ सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, इबादत भी नहीं हो रही है, रुकू भी नहीं जा रहा है, सजदे में भी नहीं जा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत से बूढ़ों को हमने देखा बगैर रुको और बगैर सजदे के नमाज पढ़ते हुए। आपने भी देखा होगा अपने गांव, अपने समाज के अंदर कुर्सियों में बैठ करके नमाज पढ़ते हुए। आज बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, वो सजदा नहीं कर पा रहे हैं, वो रुकू नहीं कर पा रहे हैं, वो क़याम करने की ताकत नहीं है, उनके पास क़याम करने की ताकत नहीं है, वो खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं। जब खड़े खड़े नमाज पढ़ने की ताकत थी तब तो उसने नमाज ही ना पढ़ी। इस वजह से मेरे भाइयों, हदीस के अल्फाज हैं वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में कटी होगी, गुजरी हुई होगी, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान महशर में ये सूरज की गर्मी से बचा लेगा। तो ऐ नौजवानों, और यहाँ पूर्णिया और बारसोनी और बिहार के जवानों, पूरे हिंदुस्तान के जवानों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। आपकी जिंदगी कहाँ कट रही है? आपकी जिंदगी क्या अल्लाह की इबादत में गुजर रही है? क्या ज़ुहर के वक्त तुम नमाज पढ़ते हो? असर, मगरिब, इशा, फजर, कम से कम ये तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी तुम्हें दी है, 24 घंटे में 1 घंटा तो तुम अल्लाह ताला को दे सकते हो, 1 घंटा भी तुम नहीं दे रहे हो। 24 घंटा दुनिया को तुम दे रहे हो, किसी के पीछे पागल लो, किसी से 24 और पूरी रातें तुम बातें किया करते हो। मोबाइल में 20 घंटा तुम मोबाइल में लग करके गेम खेला करते हो। मोबाइल में कई लोग मोबाइल के दीवाने इतना होते हैं कि मोबाइल में लगा हुआ तो सुबह से लेकर के शाम तक मोबाइल का दीवाना है, मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है, रात में 12 बजे तक
तक 2-2 बजे रात तक वो गेम खेलता है। मेरे भाइयों, हमारी जवानी कहाँ कट रही है, हमारी जिंदगियां कहाँ कट रही है। अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो, अल्लाह को खुश करने में गुजारो। हाँ, असदी को भी देखो और इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न उमर को देखो। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था, लौला हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को कहा था, काश के अब्दुल्ला इब्न उमर रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। अब्दुल्ला इब्न उमर के कानों के अंदर ये खबर आई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे थे, आपके बारे में बोल रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर ये रात की तारीकी में उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह के नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। इस जवान को देखो, इस मर्द मुजाहिद को देखो, फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में बहुत कम सोया करते थे, रात में बहुत कम सोया करते थे और रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। रात में अल्लाह अल्लाह किया करते थे और अपने गुनाहों की माफी मांगा करते थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जवान थे, सो सकते थे, आराम कर सकते थे, मस्तियां कर सकते थे, इंजॉय कर सकते थे। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आई तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को माना और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर अमल किया। उनको मालूम था रात की तारीकी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा है कि अगर रात की तारीकी में उठ करके ये जवान अगर इबादत करे तो अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। आज नौजवानों और ऐ जवानों, क्या तुम रात में उठ करके कभी तुमने नमाज पढ़ी? रात में छोड़ो, दिन में जो ना पढ़े, ज़ुहर में ना पढ़े, असर में ना पढ़े, मगरिब में ना पढ़े, इशा में ना पढ़े, वो क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बे, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करेगा, क़यामत के दिन साया नसीब करेगा और इस सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज भोजपुरी गाना देखने में जिंदगी कट रही है, हाँ, ये शॉर्ट वीडियो देखने में जिंदगी कट रही है, ये जुआ खेलने में लगा हुआ है। कितने नौजवानों को आप देखिए चौराहों में बैठ करके जुआ खेल रहा है। कई कई जगहों में जाइए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बैठ करके पढ़ने के लिए नहीं, वरना बताइए अपने कौम के अंदर नौजवान कितने हैं जो एसपी, डीएसपी, आईपीएस बड़े बड़े ओहदों पे विराजमान हैं। जब रिजल्ट निकलता है तो मुस्लिमों के मैं नाम देखता हूं, मुसलमानों के नाम देखता हूं, उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं रहता, एक दो रहता है नाम, वो भी नीचे में, टॉप में आता ही नहीं है मुसलमान। सवाल पैदा होता है ये जवान करता क्या है? न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। ये दुनिया भी तुम कमा नहीं पा रहे हो और आखिरत भी नहीं कमा पा रहे हो। इस दुनिया को भी तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो और उस आखिरत को भी तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो। इस दुनिया को भी नहीं कमा पा रहे हो। मेरे भाइयों, अजीब मसला है। हमारे इस कौम के नौजवानों की जिंदगियां शराबों में, शराब के अड्डों में कट रही है, जुआ के अड्डों में और ज़िनाकारियों के अड्डों में इनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद होकर के रह गई है। ये हाल है। और शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, अपनी जवानी को जिसने अल्लाह के राह में गुजारी हुई होगी और अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, अल्लाह को खुश करने में गुजारी हुई होगी, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से, मैदान महशर में सूरज की गर्मी से बचाए। सोच सकते हैं आप? अब अपने आप का जायजा लीजिए कि अगर मैं मर गया, जवान हूं, तो क्या मैं सूरज की गर्मी से बच पाऊंगा? सोचिए, जो जवान आदमी है, मर्द है या औरत है, बहुत सी औरतों को आप देखिए जवान है तो खाली मेकअप करने के चक्कर में उसकी जिंदगी कट रही है। कभी ये क्रीम लगाती, कभी वो क्रीम लगाती, कभी ये पाउडर, कभी वो पाउडर, कभी ये कपड़ा, कभी वो कपड़ा, इसी में उसकी जिंदगियां कट रही है। हाँ, यही सब करने में उसकी जिंदगियां कट रही है। गौर कीजिए मेरे भाई, मेरे भाई और मेरी बहनों, जिंदगी इन सब चीजों में मत काटो। जिंदगी काटो तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में काटो।
अल्लाह को खुश करने में काटो। वरजुल क़ल्बुहु, और तीसरा आदमी वो मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। तीसरा आदमी वो होगा जिसको अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। वो तीसरा आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, मौलवी हो, जाहिल हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं कहा मौलवी के लिए मस्जिद है और गैर मौलवी के लिए मस्जिद ही नहीं है। मदरसों के बच्चों के लिए मस्जिद है और हम लोग तो मदरसे के बच्चे थोड़ी हैं, हमारे लिए मस्जिद है ही नहीं। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। मस्जिदों से लगने का मतलब क्या है? ज़ोहर की नमाज पढ़कर किया या काम में लग गया, लेकिन ध्यान नमाज में लगा हुआ है। अभी असर की अजान होगी, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, इस वजह से अब मैं बाजार की तरफ नहीं जाऊंगा। अभी मैं अगर बाजार में गया तो असर की नमाज छूट जाएगी। नमाज में दिल लगा हुआ हो, मस्जिदों में दिल लगा हुआ। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिसको सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा, जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। ज़ोहर की नमाज पढ़ लेगा तो असर के लिए, असर की नमाज पढ़ लेगा तो मगरिब के लिए, मगरिब की नमाज पढ़ लेगा तो खा पी करके सोएगा नहीं, बल्कि इंतजार करेगा ईशा की, और ईशा की नमाज पढ़ने के लिए दिल लगा होगा कि अजान हुई है कि नहीं हुई है। अजान होगी जा करके नमाज में पढ़ूंगा, और नमाज पढ़ने के बाद आकर के अपने अपने बिस्तरों में सो जाएगा, मोबाइल में जिंदगी नहीं काटेगा। अगर रात में ज्यादा देर तक मैं जाग गया तो फजर की नमाज मेरी छूट जाएगी, मैं मस्जिद में पहुंच नहीं पाऊंगा और वो सवाब मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो, जिसका दिल इबादत में लगा हुआ हो, और जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचाएगा। सोच सकते हैं आप, हम लोगों का दिल मस्जिद से लगा हुआ है, जुमे के दिन भी नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो ऐसा लगता है कि ससुराल जा रहा है, लास्ट में पहुंचेगा। लास्ट में इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, पौन घंटा से आधा घंटा से खुतबा दे रहे हैं, लास्ट में ये पहुंचतेगा, लास्ट में, और सोचेगा अब तो मैं जन्नती हो गया। मेरे भाई ये हाल है मुसलमानों का, एक नमाज भी पढ़ता है वो भी, उसमें भी एंट्री नहीं है। जब इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े होते हैं तो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं, अब नाम नहीं लिखा जाएगा, जो भी आएगा उसका नाम दर्जा नहीं होगा। अब तुम आ रहे हो लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब जब रजिस्टर ही बंद हो गया, अब उसके बाद तुम मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ रहे हो। कहाँ गए थे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए? जुमा की नमाज तुमने कहाँ पढ़ी है? तुम सोच रहे जुमा की नमाज हमने पढ़ी, तेरा तो नाम ही दर्जा नहीं हुआ है, तुमने तो पढ़ी ही नहीं वो नमाज। अब बताइए, जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ हो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचाएगा। ऐसे लोगों को सूरज की गर्मी से बचाएगा जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ। सोचिए आप, नबी के दौर में, नबी के सहाबा कराम के दौर में कुछ लोग ऐसे थे, जिनका दिल मस्जिदों में लगा हुआ रहता था। दूर दूर से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में आया करते थे, हर वक्त आया करते थे। ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, हर वक्त आ जाया करते थे। एक सहाबी थे जो 2-3 किलोमीटर दूर से पैदल आते थे और फिर जाते थे, पैदल आते थे, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, पैदल जाया करते थे। लोगों ने कहा यार ये रोजाना पैदल आता, पैदल जाता, इतना दूर से आता है, इतना दूर से जाता, फिर जाता है, चलो हम इसको सवारी दे देते थे, सवारी फराहम कर देते हैं। सबने बुलाया और कहा कि मेरे भाई, आप रोजाना पैदल अपने घर से आते हो, बड़ी अच्छी बात है, नमाज पढ़ते हो, अच्छी बात है, फिर जाते हो, फिर आते हो, 3-4 किलोमीटर तुमको आना जाना पड़ता, बहुत टाइम तेरा लग जाता है। इस वजह से मेरे भाई, हमने आपस में फैसला किया कि हम तुम्हें एक सवारी दे देंगे। हम आपस में चंदा उठा करके एक सवारी खरीद लेते और तुम्हें एक सवारी दे देते। सवारी में बैठ कर के आना और नमाज पढ़ करके तुम चले जाना, तेरा वक्त भी बच जाएगा, तुम घर का काम काज भी ज्यादा कर लोगे। उसने कहा कि आई मेरे भाई,
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं सवारी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं सवारी नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, आपने फरमाया जो आदमी वजू करके घर से निकलता हो, जो आदमी वजू करके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों के लिए घर से घर के लिए निकलता हो, आपने फरमाया ऐसे लोगों के लिए एक एक कदम में नेकियां है, एक एक कदम जब बढ़ाता उसके एक एक नेकियां उसके नाम अमाल में दर्ज हो जाती है, और एक एक गुनाह उसके माइनस होते जाते हैं, घटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। मैं इसी वजह से चल चल करके मस्जिदों में जाता हूँ, इसी वजह से ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में चल चल कर की जाता हूँ, ताकि मेरी नेकियां बढ़ जाएं और मेरे गुनाह कम हो जाएं। मुझे सवारी की जरूरत नहीं है। मैं जब ज़ोहर की नमाज पढ़ करके घर में जाता हूँ तो असर के नमाज के लिए मैं परेशान रहता हूँ, असर की नमाज पढ़ता हूँ तो मगरिब की नमाज के लिए परेशान रहता हूँ, जब मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ तो इशा की नमाज की फिक्र में लगा रहता हूँ, और जब मैं इशा की नमाज पढ़ करके सोता हूँ तो फजर की नमाज के लिए मैं फिक्रमंद होता हूँ। मैं इसी चक्कर में लगा हुआ रहता हूँ। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए वो रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, ऐसे लोगों के लिए क़यामत के अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से ऐसे लोगों को बचाएगा, सूरज की गर्मी से बचाएगा ऐसे लोगों को जिसकी जिंदगी मस्जिदों में लगी हुई होगी, मस्जिदों से लगा हुआ होगा। आज मस्जिद में जाने में हालत खराब हो जाती है हमारी और आपकी, होता है कि नहीं? मस्जिद जाने के बाद मौलवी साहब क्या मस्जिद कहिए आप नहीं जाएंगे, अभी मुझे काम है, मुझे फुर्सत नहीं है, अभी मैं जा नहीं सकता हूँ। गौर कीजिए, आज हमारी और आपकी हालत और सिचुएशन जरा देखिए मेरे भाइयों। हम और आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकते, बगल में मस्जिद है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारी बगल में मस्जिद है लेकिन आप चेक कीजिए मगरिब में, आप चेक कीजिए ज़ोहर और असर में मेरे भाइयों मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। आज मस्जिदों को किसने वीरान किया? मस्जिदों को हमने और आपने वीरान किया है। मस्जिदों के अंदर आजान दी जाती है लेकिन कोई मतलब नहीं है। मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कौन आएंगे? और लोगों अपने मस्जिदों को आबाद करो, अपने मस्जिदों को आबाद करो और अपने मस्जिदों में दिल लगाओ। इन पार्कों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इन बाजारों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतना फरमाया कि अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह ये बाजार है, सबसे बुरी जगह बाजार और सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। आज हमने मस्जिदों को हमने खत्म कर दिया है और बाजारों में हमने अपना अड्डा बना लिया है। कभी इस दुकान में बैठते हैं, कभी इस दुकान में बैठते हैं, कभी यहाँ जाकर के गप्पे मारते हैं, कभी वहां जाकर के गप्पे मारते हैं। बाजारों में बैठ करके लड़कियों को झांकने वालों और लड़कियों को देखने वालों, उनके कमर उनके बाल को देखने वालों, सुनो, इन बाजारों से बचने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तुम बाजार का रुख किया करो तो ये दुआ पढ़ करके निकला करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दुआ पढ़ के निकला करो। जब तुम बाजार के अंदर निकलो तो दुआ पढ़कर निकला करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मैं बाजार में जा रहा हूँ, अल्लाह मेरी नजरों की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मुझे हिफाजत करना। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी जिंदगियां बाजारों में कट रही हैं, बाजार में कट रही है। सुबह शाम की हमें दुआ मालूम नहीं है, बाजार की दुआ मालूम नहीं है, सुबह शाम की दुआ मालूम नहीं है, मस्जिद में एंट्री का निकलने का पता ही नहीं है। मेरे भाइयों, अजीब और गरीब मसला है। व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों से दिल लगाओगे, मस्जिदों से तुम्हारा दिल लगा रहेगा तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अर्श क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचाएगा और साया नसीब करेगा। कितने खुशनसीब लोग होंगे, सोच सकते हैं। चौथे आदमी वो होंगे वरजुलान तहब्बा फिल्लाह वरजुलन, और चौथा आदमी वो होगा जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता होगा। आपसे हमसे मोहब्बत है, हम कहाँ के रहने वाले, आप कहाँ के रहने वाले। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं, फोन करके बाकायदा दुआ दिया करते हैं, फोन करते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं मौलवी साहब
हम अपनी दुकान और अपने फैक्ट्रियों में हम आपकी तकरीर लगा करके सुना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये मोहब्बत जो हमसे है सिर्फ अल्लाह के लिए है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमने कभी आपके घर के अंदर में गया ही नहीं हो, आप मेरे घर के अंदर आए नहीं है, हम आपको नहीं जानते हैं, बस ये सोशल मीडिया से आप हमको जानने लगे। ये मोहब्बत जो कर रहे हैं उलमा से, ये मोहब्बत जो अपने मुसलमान भाइयों से किया करते अल्लाह के लिए, ऐसे लोगों को भी कल कयामत के अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। ऐसे लोगों को अल्लाह से मोहब्बत किया करो, नमाज पढ़ने वालों से मोहब्बत रखो, दीनदार लोगों से मोहब्बत रखो, इस्लाम के पर चलने वालों से मोहब्बत रखो, और बेदीन लोगों से, शराबियों से, जुआरियों से, ज़िनाकारियों से नफरत नहीं। तुमसे कोई मतलब है नहीं, हमसे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती होनी चाहिए और अल्लाह के लिए दुश्मनी होनी चाहिए। शराब भी पी रहा है, क्या हो रहा है यार, ज़िना भी कर रहा है, उसके साथ होटल में जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सपोर्ट कर रहा है, शराबियों से दोस्ती है, ज़िनाकारियों से दोस्ती है, और इसी तरीके से डंडीमार चोरी करने वालों से दोस्ती है, और बेपर्दा चलने वालियों से भी दोस्ती है। मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत रखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, जो दीनदार हो, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हो। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह व रजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। और चौथा आदमी वो होगा जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता होगा, अल्लाह के लिए मिलता होगा और अल्लाह ही के लिए जुदा होता होगा। ये चार तरीके के लोग होंगे। पांचवा आदमी वो होगा व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन। चौथा आदमी वो होगा जो अल्लाह के राह में खर्च करने वाला होगा। आप लोग तो अल्लाह के राह में दे रहे हैं ना, जितना बड़ा नोट उतनी लंबी दुआ होती है। अगर लंबी चौड़ी दुआ ना दे दी जाए पैसा ही नहीं देता है। कभी कभी चुपके भी मदरसा में ला करके दे दो, हमारे शहंशाह फैजी साहब के हाथ में दे दो, अरे भाई इतना बड़ा काम आपने किया है, इतना शानदार आपने टॉयलेट बनाया है, इतना शानदार आपने गुस्ल खाना बनाया, इतना शानदार आपने मस्जिद और मदरसे को आपने इतनी अच्छे तरीके से आपने इसको डेकोरेट किया है। आप कभी कभी चुपके भी दे दो, क्योंकि चुपके वाली इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ यमीनुहु। हाँ, एक हाथ देने वाला हो तो दूसरा हाथ न जाने। आपने अल्लाह के राह में दिया, बीवी को मालूम नहीं होना चाहिए। आपने अल्लाह के राह में दिया, समाज वाले को पता नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप ऐसा काम करें, और कभी कभी करना चाहिए कि किसी को पता ही न चले कि आपने किसको दिया है। वो नहीं जानता किसने दिया है, आपको नहीं मालूम होना चाहिए हमने किसको दिया है। मेरे भाइयों, ये वाली इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि आदमी चोरी चुपके अल्लाह के राह में खर्च करता हो, छिपा करके, कोई नहीं जानता हो। रात के तारे के में, अभी ठंडी का मौसम है, आप अपने अपने कार में कार चलाने वालों, अमीर लोगों, अमीर ज़ादों, अमीर के बेटों, अपनी गाड़ियों के अंदर शॉल रखा करो, कंबल रखा करो जब सफर करो। और किसी गरीब को देखो, मुस्लिम या हिंदू, कोई मतलब नहीं, गरीब है, ठंडी के मारे सुकड़ रहा है, ठंडी के मारे परेशान है, अपनी कार से तुम शॉल निकालो, अपनी कार से तुम कंबल निकालो और उसको ओढ़ा दो और वहां से निकल जाओ। वो ओढ़ने वाला ये भी नहीं जान सकेगा किसने कंबल दिया, और तुम दे रहे हो, तुम्हें भी मालूम नहीं होना चाहिए मैंने कंबल किसको दिया है। ये सदका, ये अल्लाह के राह में खर्च करना, ये अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और बहुत ही ज्यादा पसंद है। इमाम कायनात कहते हैं इतना पसंद है कि कयामत के दिन सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा, सूरज के तपिश से बचा लिया जाएगा। इतना पसंद है कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसको इज्जत की जिंदगी देगा, इज्जत की कुर्सी पे बराजमान ऐसे लोगों को करेगा। मेरे भाइयों, कभी कभी ऐसा करने की कोशिश करो। इतना बड़ा काम नहीं करते तो छोटा भी काम कर सकते हो। बहुत ऐसा काम होता है जो कोई नहीं जानेगा, आपने अल्लाह के राह में दे दिया। शादी होती है, बहुत से गरीब घराने में शादियां हुआ करती है, आपको मालूम है वो गरीब है, आपको मालूम है वो चंदा कर रहा है,
आपको मालूम है अपने इलाके का ये आलिम है लेकिन तनख्वाह नहीं है, 6,000 7,000 कमाता है, अपनी बेटी की शादी कर रहा, कैसे पार करेगा? अब सबको ऐलान करके दिया हमने मौलवी साहब का 50,000 दिया, हाँ सबको आपने बता दिया, बताना नहीं है, आप चुपके से जाइए और आप चुपके से बंडल में बांध करके मौलवी साहब ये बस रखिए अपने पास, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपना काम चलाइए। आपने दे दिया, अल्लाह के राह में दे दिया, चुपके से दे दिया, किसी को पता ही ना चले और अल्लाह को खुश करने के लिए दिया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचाएगा। सोच सकती हैं आप। और पांचवा, ये पांचवा आदमी होगा, छठा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी वो होगा, पांचवा आदमी वो होगा वरजुलुन दातो इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा वो होगा जिसको एक खूबसूरत लड़की दावत ज़िना दे। जवानी की उम्र में बहुत से मामला होते हैं, लड़का लड़की की तरफ माइल, लड़कियां लड़कों की तरफ माइल, लड़की बुलाती इधर आओ, लड़का कभी कभी बुलाता इधर आओ, और कभी कभी कुछ लड़कियां हैंडसम लड़कों को देख करके सब भूल जाती है कि मेरा बाप भाई, मेरा खानदान, रिश्तेदार, घर समाज कुछ नहीं, उसके साथ भाग जाती है। कोई लड़का भी ऐसा होता है, किसी लड़की को देखा, सब कुछ धन धर्म सब कुछ बोल गया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इसके घर का हूँ, यहाँ का हूँ, कुछ नहीं, लड़की को देखा दीवाना और पागल हो गया, उसको पाने के चक्कर में पागल, और उसने जब भी दावत दी ये निकल गया और उसके साथ जिना कर लिया। नहीं, क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अर्श का साया मिलेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। जब कोई खूबसूरत लड़की, बड़े खानदान घराने की लड़की जब उसको दावत जिना दे, आओ मेरे साथ गलत काम करो, आओ मेरे साथ एंजॉय करो, मस्ती करो, मेरे साथ आओ, कोई देखने वाला नहीं है, रात की तारे की है, मेरा घर में कोई नहीं है, मेरा बाप कहीं निकला हुआ है, मेरी माँ कहीं गई हुई है, मेरा भाई कहीं गया हुआ है, मेरा घर के अंदर कोई नहीं है। जब कोई खूबसूरत लड़की दावत जिना दे, गलत काम करने के लिए तुमको बुलाए, और अगर कोई नौजवान लड़का, कोई जवान लड़का अगर कह दे कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मैदान महशर में सूरज की गर्मी से बचाएगा। ऐसी लड़कियों को भी बचाएगा, ऐसी लड़कियों को जिन हैंडसम लड़के और बड़े घराने की अमीर आदमी, बड़े घराने के अमीर लड़का जब तुम्हें बुलाए, आओ मेरे कमरे के अंदर, आओ मेरे गाड़ी में बैठो, चलो हम मस्ती करते हैं, लेकिन लड़की गरीब है तो क्या हुआ, अल्लाह से डरने वाली है, चीख करके कहती नहीं इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंग मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी गाड़ियाँ मुबारक हो, हमें तेरी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है, हमें तुम्हें इसके कोई मतलब नहीं है, जाओ तुम अपने रास्ते में, हमें अपने रास्ते में जाने दो, हम बगैर निकाह के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, इस वजह से वो ठुकरा दे और चीख करके कहे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये कहने वाला मर्द, ये कहने वाली औरतों को भी कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा मेरे भाइयों। और एक आदमी वो होगा, एक आदमी वो होगा फ़फ़ाज़त ऐना, जो अपने गुनाहों को याद करके रोता हुआ होगा। दुनिया में होता है, पाप किया आपने, जिंदगी में बहुत से गुनाह किया, माँ अपने माँ को सताया, बाप को सताया, भाइयों को सताया, रिश्तेदारों को सताया, अपने आप को अल्लाह ताला ने पैसा दिया, दौलत दिया तो गरीबों के ऊपर आपने जुल्म किया, लेकिन मरते समय या मरने से पहले आपको एहसास हो गया मैंने बहुत गलत किया है, मैंने अपने भाइयों का दिल दुखाया है, मैंने अपने बहनों का दिल दुखाया है, हमने अपने माँ बाप को सताया है, अपने रिश्तेदारों को सताया है, अपने यहाँ के मौलवियों के साथ हमने जुल्म किया है, अपने यहाँ के रियाया के साथ हमने गलत किया है। अब
अब आपको अपने अपने गुनाह याद आ रहे हैं, अब तो मैं मर जाऊंगा और अल्लाह के पास जाकर के मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऐसे वक्त में आदमी रात की तारीकी में उठे, नमाज पढ़े और अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाए और रोए, इतना रोए फफाज़त आईना, इतना रोए कि आंखों से आंसू इतना निकले पूरे के पूरा वो आदमी आंसू से उसका भीग जाए, इतना आंसू निकाले फफाज़त आईना, दोनों आंखें उसके आंसुओं से भर जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं जिसकी आंखों से अल्लाह को याद करके, खौफ इलाही से जहन्नम को याद करके आंसू निकालने वाला आदमी हो, मर्द हो या औरत हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचाएगा। कितने लोग रोते हैं रात में, होता है ना, गलती कर लिया, लड़की अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, उसके साथ गलत काम कर लिया, लेकिन रोना धोना चालू कर दिया, रोने लगा कि अल्लाह मैंने गलती कर ली, मैं जवानी में अपने आप के ऊपर कंट्रोल न कर सका कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है। अब बंदा रात में उठता है और अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह से माफी मांगता है। और बहुत सी लड़कियां ऐसे भी होती है जो अल्लाह की कसम रोया करती है, अज़ाब कब्र को याद करके रोती है, जहन्नम को याद करके रोया करती है। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरियां हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मर्दों के लिए खुशखबरी है, बशारत है, ऐसे लोगों को जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ऐनानी ला तमस्सहुमुन नार ऐनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, ऐसी आंखें जहन्नम के अंदर जा नहीं सकती है, ऐसी आंखें जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं डालेगा। ऐनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से रोने वाली आंखें हो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। मेरे भाइयों, तो मैदान महशर में कई तरीके के लोग होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अर्श का साया देगा और अल्लाह ताला 5 जो सवालात करेंगे, उनमें से 5 सवालों में पहला सवाल अन उम्रिही, उसकी जिंदगी के बारे में पूछेगा। हमने तुमने 70 साल 60 साल 50 साल जिंदगी दी, ऐ मेरे बंदे बता तुमने इस जिंदगी को कहां खत्म किया, कहां तुमने इस जिंदगी को तुमने कहां काटा, कैसे जिंदगी तेरी गुजरी बता। अन्नुमरिही फीमा अफना, पहला सवाल उसकी जिंदगी के बारे में, वन शबाबिही फीमा बला, दूसरा सवाल उसकी जवानी के बारे में, तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, वन माली मिन ऐन कसब व फीमा अनफका, और तीसरा सवाल उसके माल के बारे में, तुमने माल कहां से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने ड्रीम 11 से तुम करोड़पति बने थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जुआ को खेल करके तुम करोड़पति बने, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने हरामखोरी करके तुमने बिल्डिंगें बनाई और पैसा जमा किया, कहीं ऐसा तो नहीं है। वो अनमालिही मिन ऐन कसब, तुमने माल कहां से कमाया ये भी बताओ। व फीमा अनफका, माल तो तुमने कमाया लेकिन ये भी बताओ। चौथा सवाल, तुमने माल को कहां पे खर्च किया। तेरे यहाँ बारसोनी में मदरसे बनती थी, तुमने मदरसों में पैसा दिया या न दिया। तेरे यहाँ मस्जिदें बनी, पैसा दिया या न दिया। तेरे यहाँ यतीम और गरीब बच्चे थे, तुमने और यतीम और गरीब बच्चों को पैसा दिया या न दिया। अपने आप को रईस और सेठ क्या करते थे, अपने आप को मालदार समझा करते थे, लेकिन तुमने इस मालदारी में क्या किया बताओ मेरे भाइयों। ये कयामत के अल्लाह ताला पूछेगा तुमने अपने माल को कहां खर्च किया। और 5वां सवाल अल्लाह ताला कहेगा, वो 5वां सवाल ये कहेगा कि जो तुमने सुना उसके ऊपर माज़ा आमिल फीमा अलिमा, तुमने उस इल्म के ऊपर कितना अमल किया। रात रात पर तुमने तकरीरें सुनी, पूरी रात तकरीरें सुनने के बाद तेरी जिंदगी में चेंजिंग ना आई, तेरे जिंदगी में बदलाव ना आया। इतनी बड़ी महफिल के अंदर तुमने ये सारी तकरीरें तुमने सुनी है, कुरान और हदीस की बातें सुनने सुनी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आई। ये 5 सवालों का जवाब जो दे लेगा मेरे भाइयों, जवाब जो दे लेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला बचा लेगा जहन्नम से। लेकिन जवाब ना दे पाया और अटक गया और जवाब ना दे पाया तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर डाल देगा। इस वजह से उस मैदान महशर को याद करो, एक दिन सबको उस मैदान में जमा होना है। यहाँ भी एक मैदान में बैठे हैं, खड़े हैं, उस मैदान में भी आदमी को खड़ा होना पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। इस वजह से इंसान बहुत सोच समझ करके जिंदगी काटे, कदम फूंक फूंक करके रखे। बुराई करने वाला अपने आप को बुराई से बचा ले, जिना करने वाला अपने आप को जिना से बचाए, शराब पीने वाला अपने आप को शराब से बचाए, मोबाइल में
और मस्त और मोबाइल के नशे में डूबने वाले नौजवान, इतना ज्यादा मोबाइल तेरी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। मोबाइल से ताल्लुक रखो, लेकिन उतना ही रखो जितना ताल्लुक रखना चाहिए। इतना ताल्लुक मत रखो कि मोबाइल आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। मेरे भाइयों, ये शब्द बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मैदान महशर की आज ही हमें उस दिन की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा जिस दिन कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त कुछ भी काम नहीं आएगा। उस दिन के लिए हम सबको तैयारी करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो बातें जो इस मदरसे जो लोग जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, जहां तक मेरी बातें पहुंच रही है, ये जबरदस्त मदरसा है। इस मदरसे का जम करके ताबुन करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको जब तक जिंदा रखे, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जितने भी चैनल वाले, गुजारिश है आप लोग अपलोड तो करें, लेकिन डेट नहीं लिखिएगा, डेट नहीं लिखिएगा। और जो लड़का लिख रहा है, मुझे वो चैनल का सबको मुझे पता है, और अब सब लोगों से कांटेक्ट में करूंगा। अगर जिसने भी किया तो मैं परेशानी में पड़ जाता हूं। मैं ड्यूटी करता हूं, इस वजह से परेशानी हो जाती है। आप लोग डेट नहीं लिखिएगा। अब ऐसा नहीं कि अपलोड किया, डेट लिख दिया, अरे भाई आप लिखिए फला जगह का जलसा, लिखिए बारसोनी का नया जलसा, 2022 का नया जलसा, ऐसा लिख सकते हैं आप। लेकिन आप डेट तारीख लिख देते तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। बैनर में आने दीजिए, उससे क्या मतलब, बैनर थोड़ी कोई देखता है, आने दीजिए।